गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण में पाठ 23 पाठ का नाम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। बच्चों, ये पाठ हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसे समझ चुके हैं। आज हम इस पाठ के अभ्यास करेंगे जिसमें हमें पहले बहुविकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जो सही होता है हमें उस सही पर सही का चिन्ह लगाना होता है। पहला दिया हुआ है, इस महंगाई के समय में तो अमीरों को भी उपयुक्त मुहावरा चुनिए। तो जो इस लाइन को पूरा करे वो है, आटे दाल का भाव मालूम होगा। उसके बाद दूसरा है, सेना के अच्छे प्रबंध के सामने आतंकवादियों को उपयुक्त मुहावरा चुनिए। तो आतंकवादियों के बाद की लाइन आएगी, मुंह की खाना। उसके बाद तीसरा है, आँख का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है। आँख का तारा का मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा। चौथा है, कलाई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है भेद खुल जाना। पांचवा है, सिर उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है, बगावत करना। छठवां है, बहुत प्रयत्न करना। अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है। तो इसका जो अर्थ है वो है, जो इसका मुहावरा बनेगा, आकाश पाताल एक करना। उसके बाद बच्चों प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, मुहावरे किसे कहते हैं। 2 उदाहरण दे। उत्तर है, मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने साधारण अर्थ में प्रयुक्त ना होकर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे, सारी रात जागने के बाद मेरी आँख अभी लगी थी, जिसका मुहावरा बनेगा आँख लगना अर्थात नींद आना। दूसरा प्रश्न है, लोकोक्ति किसे कहते हैं। उदाहरण देना है। जैसे लोकोक्ति। उत्तर है, लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है। लोकोक्तियाँ सामाजिक जीवन के आधार पर बनती हैं। लोकोक्तियाँ मुहावरे की भांति वाक्य का अंग नहीं होती, बल्कि प्रपूर्ण वाक्य होती हैं। इन्हें कहावत भी कहा जाता है। उसके बाद दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर मुहावरे दिए हैं, उनके अर्थ लिखने हैं। जैसे पहला दिया है, धाक जमाना। तो धाक जमाने का मुहावरा का जो अर्थ बनेगा, रौब या दबदबा होना। दूसरा है, मुंह ताकना, दूसरे पर आश्रित होना। तीसरा है, दाल ना गलना, तरकीब ना चलना। उसके बाद है, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना। उसके बाद है, उंगली पर नचाना, वश में कर लेना। उसके बाद दिया गया है बच्चों 5वां, निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। जैसे यहाँ पर मुहावरे दिए हैं, उसके वाक्य बनाने। जैसे दिया है, पहला, आग में घी डालना। अब उनकी लड़ाई समाप्त हो गई है, पर दिनेश ने आग में घी डालना शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरा है, अंगूठा दिखाना। मैंने अपने पड़ोसी से 10,000 मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। उसके बाद तीसरा है, घी के दिए जलाना। क्रिकेट का विश्व कप जीतने पर सारे देश में घी के दिए जलाए गए। उसके बाद दिया गया है, कमर कसना। राजेश ने वार्षिक परीक्षा के लिए अभी से कमर कस ली है। उसके बाद दिया है, ईद का चांद होना। अरे मोहन, कहाँ रहते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। तो बच्चों, ये सब आपने अपने हिंदी की जो व्याकरण की किताब है उसके पीछे पेंसिल से सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। और प्रश्न उत्तर आपने हिंदी की व्याकरण की जो फेयर नोटबुक है उस पर सुंदर हैंडराइटिंग से लिखना है। ब्लू पेन से, किसी बच्चे ने रेड पेन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।